ये कहानी तीन दोस्तों की है जो स्की रिजॉर्ट में आए हैं, पर ये तीनों एक पहाड़ पर एक छोटी सी चेयरलिफ्ट पर फंस जाते हैं। अगर ये यहाँ से कूदेंगे तो इनकी हड्डी पसली एक हो जाएगी और अगर ये यहाँ रुकेंगे तो इनकी कुल्फी जम जाएगी। आगे कुआं पीछे खाई, अब ये क्या करेंगे भाई, आइए देखते। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद खूबसूरत स्की रिजॉर्ट को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग स्केटिंग करते हुए मजे कर रहे होते हैं। उन्हीं में से हमें तीन लोगों को दिखाया जाता है, पार्कर, डैन और जो। पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड है और ये तीनों यहाँ स्केटिंग करने के लिए आए होते हैं, पर इन्हें पहाड़ पर जाने के लिए चेयर लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। पर इनके पास चेयर लिफ्ट की टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। वो तीनों दरअसल एक लड़की का वेट कर रहे होते हैं। वो लड़की यहाँ जॉब करती है और उनसे ये और ब्लैक में और सस्ते में टिकट खरीदने आए होते हैं। पर आज वो लड़की छुट्टी पर है, उसकी जगह कोई मोटू आदमी आया है। अब डैन को एक आइडिया आता है, वो मोटू आदमी को मनाने के लिए पार्कर को भेजता है ताकि वो उससे मीठी मीठी बातें करके उसे मना ले और पार्कर की स्माइल से पहाड़ पिघल जाए। ये तो बस मोटू आदमी था यार, तो उनका काम बन जाता है। हालांकि मोटू आदमी ने 8,200 रुपए लिए, लेकिन तीनों को चेयर लिफ्ट पर बैठने दिया। अब वो निकल पड़ते हैं पहाड़ की तरफ स्केटिंग करने के लिए। उनके आगे पीछे काफी सारे लोग होते हैं और सारे लोग काफी खुश थे, पर अचानक से चेयर लिफ्ट बीच में रुक जाती है। पार्कर काफी घबरा जाती है, उसे ये लगता है कि लिफ्ट अब नहीं चलेगी, वो यही फंस चुकी है। लेकिन डैन उसे कहता है, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है कि पावर कट हो गया होगा। और सच में थोड़ी देर बाद पावर आ जाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। पार्कर स्केटिंग के मामले में कच्चा नींबू है और पार्कर को ऊंचाई से डर भी लगता है, इसलिए वो लोग ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा पाते और नॉर्मल ऊंचाई पर ही स्केटिंग करते हैं। तभी जो को एक लड़की दिखाई देती है जो उसके पास जाके उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर वहाँ उस लड़के का बॉयफ्रेंड आके बेचारे जो को उस लड़की से दूर कर देता है। पार्कर और बाकी लोग वहाँ काफी मजे करते हैं। अब शाम हो चुकी है, इसलिए वो लोग पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। वो लोग एक कैफे में नाश्ता करते हैं, वहाँ बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर को देखते हैं। इसका मतलब यहाँ काफी सारे लोग गुम होते रहते हैं। तभी जो डैन से कहता है, यार मजा नहीं आया उस पार्कर के साथ बच्चों वाली स्केटिंग करने में, मुझे और भी ऊंचाई पर जाना है, शायद आगे ये मौका मिले या ना मिले, क्योंकि जो को कुछ एक्स्ट्रा मजे चाहिए थे। तभी वहाँ पार्कर आती है और कहती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे यही रहने दो, मुझे आराम करना है। तभी डैन उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले लेता है और तीनों एक बार फिर से चेयर लिफ्ट की ओर बढ़ने लगते हैं। वहाँ वही सुबह वाला मोटू आदमी है, वो उनसे कहता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए ऊपर जाना सेफ नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम बस थोड़ी देर ही जाएंगे और स्की करके जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मोटू फिर से पार्कर की शक्ल देखकर पिघल जाता है और उन्हें चेयर लिफ्ट पर जाने देता है, पर उनसे अंतिम बार कहता है, ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मोटू की वो एक नहीं सुनते और आगे बढ़ते हैं। जो काफी एक्साइटेड था, पर उसके एक्स्ट्रा मजे इनके ऊपर कितने भारी पड़ने वाले वो आपको आगे पता लग जाएगा। वो लोग थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक 3 लोग का ग्रुप दिखाई देता है जो कि स्केटिंग कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर तीनों को लगता है, चलो हम अकेले नहीं है। पहाड़ के नीचे मोटू आदमी के पास एक दूसरा आदमी आता है और उसे कहता है, भाई तेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। मोटू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो यहाँ जॉब करता है और अगले हफ्ते उसके भाई की शादी है और उसे छुट्टी नहीं मिली। मोटू कहता है, 3 लोग ऊपर गए, उन्हें आने के बाद चेयर लिफ्ट को क्लोज करके घर चले जाना। थोड़ी देर बाद वही 3 लोग नीचे आ जाते हैं जिसे कुछ समय पहले पार्कर ने देखा था। उस आदमी को लगता है कि ये वही 3 लोग हैं जिसके बारे में मोटू कह रहा था, इसलिए वो चेयर लिफ्ट को बंद कर देता है। अब पार्कर, डैन और जो की चेयर लिफ्ट अचानक से रुक जाती है। इस बात से पार्कर काफी घबरा जाती है और डैन कहता है, सुबह के जैसे फिर से पावर कट हो गया होगा। अब तो रात भी हो गई है, शायद डैन की बात सच होती तो कितना अच्छा होता, पर नीचे कोई चेयर लिफ्ट को ऑन करने वाला है ही नहीं, तो चेयर लिफ्ट कैसे चलेगी भाई। तभी अचानक से सारी लाइट ऑफ हो जाती है, जिसे देखकर पार्कर को लगता है कि शायद ये सब भी घर जा चुके हैं। तभी डैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, शायद वो लोग सीढ़ी लेकर आते ही होंगे। पार्कर कहती है, शायद वो हमें भूल गए हैं। वो लोग आपस में बहस कर रहे होते, पर इसका क्या फायदा दोस्तों। पार्कर को अब डर लगने लगता है। पार्कर कहती है कि ये रिजॉर्ट अब डायरेक्टली अगले संडे को खुलेगा, यानी कि हमें 1 हफ्ते यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। कहीं ना कहीं पार्कर की बातों में सच्चाई होती है दोस्तों, क्योंकि ये जमीन से काफी ऊंचाई पर होते हैं। अगर ये ज्यादा वक्त के लिए यहाँ रहेंगे, शायद उनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है। अगर ये यहाँ से छलांग लगाएंगे तो उनकी हड्डियाँ टूट सकती है। ऐसे ही 1 घंटा गुजर जाता है और अचानक से वहाँ तूफान आ जाता है। इसकी वार्निंग हमारे मोटू भाई साहब दे रहे थे। काश ये लोग मोटू भैया की बातें सुन लेते तो शायद ये नौबत ना आती। वहाँ बहुत तेज हवाएं आने लगती है जो कि सीधा उनके शरीर को टच करने लगती है। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है और इसके चलते उन लोगों की त्वचा में जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ट्रक नजर आता है। ये लोग उस ट्रक वाले भाई साहब को आवाज देने लगते हैं, पर उस ट्रक की आवाज बहुत तेज होती है, इसलिए वो ट्रक वाले भाई साहब इन्हें सुन नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। इसे देखकर वो लोग काफी निराश होते हैं। तभी डैन कहता है, किसी के भरोसे बैठने से हमारी यहाँ
यहाँ कुल्फी जम जाएगी, क्योंकि ये रिजॉर्ट अगले संडे ही खुलेगा। मैं यहाँ से छलांग मारूंगा और नीचे जाके मदद लूंगा। पार्कर कहती है नहीं, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से तो अगर तुम कूदोगे तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। डैन कहता है पार्कर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मैं चाहे कुछ भी हो जाए वापस आकर रहूंगा। डैन पहले उसके स्केटबोर्ड को नीचे फेंकता है, क्योंकि उसे चेक करना था कि यहाँ की जमीन बर्फ है या फिर ठोस है। जो कहता है ये पागलपन है यार, ऐसा मत करो, प्लीज यहीं रहो। डैन उन लोगों की एक नहीं सुनता और वहाँ से छलांग मार देता है, पर इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद डैन के पाँव की हड्डियाँ टूट जाती है और बाहर आ जाती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। डैन की हालत देखकर पार्कर बहुत रोने लगती है। डैन की ऐसी हालत देखकर पार्कर भी नीचे कूदने की जिद करती है, जो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उन लोगों को नहीं पता कि डैन जहाँ गिरा है वो बहुत खतरनाक जंगल है, जहाँ जंगली जानवरों का होना आम बात है। डैन आँख उठाकर देखता है तो उसके सामने एक भेड़िया आ गया था, पर वो डैन पर हमला नहीं करता। पार्कर अपना स्केटबोर्ड उसके तरफ फेंकती है और भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। डैन काफी घबरा रहा था, जो कहता है घबराओ मत दोस्त, मैं आ रहा हूँ, मुझे बस किसी तरह से इन सभी चेयर लिफ्ट को पार करना होगा। फिर एक पोल आएगा, उस पे सीढ़ियाँ लगी है, जिसके चलते मैं नीचे आ जाऊंगा। जो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो वापस पार्कर के पास आ जाता है। तभी अचानक से एक खूंखार भेड़ियों का झुंड डैन को घेर लेता है, और डैन जो से आखिरी बार कहता है पार्कर को मेरे तरफ मत देखने देना, जो पार्कर को डैन की ओर देखने नहीं देता। बेचारा डैन उन खूंखार भेड़ियों का खाना बन जाता है, और उसकी दर्दनाक चीखें सुन के जो और पार्कर का दिल दहल जाता है। पार्कर काफी ज्यादा रोती है। आज उन दोनों ने अपने एक खास दोस्त को खोया था, अब इन्हें किसी भी तरह से वापस रिजॉर्ट पर लौटना पड़ेगा, वरना ये यही जम जाएंगे, क्योंकि वापस से तूफान आना शुरू हो चुका है। तभी पार्कर और जो आपस में बहस करने लगते हैं। पार्कर कहती है कि तुमने उसे क्यों नहीं रोका। जो कहता है कि मैंने उसे समझाया था पर वो नहीं माना, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना, तुमने क्यों नहीं रोका उसे, वैसे भी तुम हमारे साथ ना आती तो हम सुबह ही स्केटिंग करके यहाँ से चले जाते, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम घर पर रहती तो अच्छा होता। जो उसे माफी मांगता है और उसे समझाता है जो हुआ सो हुआ, हमें डैन की कुर्बानी को जाया नहीं होने देना है। अब दोनों वही सो जाते हैं। सुबह होती है और हम देखते उनके ऊपर काफी सारी बर्फ होती है। पार्कर की पूरी स्किन लाल हो गई थी। अभी हम देखते हैं कि पार्कर का हाथ रेलिंग पर जम चुका है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो छूटता ही नहीं। पार्कर एक झटके से अपने हाथ को रेलिंग से अलग कर लेती है, पर उसके हाथ की स्किन उसी रेलिंग पर चिपक गई थी, जिसके चलते उसे बहुत दर्द होता है। दोनों काफी मुश्किल में है। बेचारों को रात में बर्फीली हवाएं सताती है, दिन में सूरज भगवान तपा रहे हैं। जो कहता है कि हमें अपने दोस्त की कुर्बानी जाया नहीं होने देना है, मुझे अभी केबल के सहारे चेयर लिफ्ट से होते हुए उस पुल तक पहुंचना पड़ेगा। वो ऐसे करता है, पर जिस चेयर लिफ्ट पर पार्कर होती है उसका एक स्क्रू ढीला हो जाता है, जिसके चलते चेयर लिफ्ट एक तरफा झुक जाती है। केबल बहुत शार्प थी, इसलिए जो की स्किन कट होने लगती है, लेकिन उसे करना ही होगा, आखिर जिंदगी और मौत का सवाल है जनाब। नीचे काफी सारे भेड़िए होते हैं जो कि डैन की बॉडी को खा रहे होते हैं। जो पार्कर से उसके स्की पोल को उसके तरफ फेंकने के लिए कहता है, वो वैसे ही करती है। जो काफी मुश्किल से उस पोल तक पहुंच जाता है जहाँ सीढ़ियाँ लगी होती है। वो बड़ी मुश्किल से नीचे उतर जाता है, पर भेड़िया उस पर हमला करता है। वो उसे स्की से मार के भगा देता है। वो पार्कर से कहता है कि मैं जल्दी मदद लाता हूँ, मेरा इंतजार करना। तभी हम देखते हैं कि जो उसके पीछे काफी सारे भेड़िए पड़ जाते हैं। पार्कर के पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर जो की कोई खबर नहीं आई है। पार्कर चेयर लिफ्ट पर बिल्कुल अकेली है। अब पार्कर को ये समझ आ जाता है अब उसे भी मशक्कत करनी होगी और यहाँ से नीचे कूदना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ये चेयर लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाएगी। वो नीचे उतरने के लिए कोशिश करती है, पर स्क्रू ढीला हो जाता है और वो चेयर लिफ्ट थोड़ी नीचे आ गई थी। पार्कर नीचे गिर जाती है, पर उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी, क्योंकि उसके गिरने का स्टाइल काफी लाजवाब था। पर उसके पैर पर वो चेयर लिफ्ट गिर जाती है, इसलिए बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। पार्कर रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है और वो उस जगह चली आती है जहाँ पर डैन की लाश है और भेड़िए उसे खा रहे हैं। एक भेड़िए की नजर पार्कर पर पड़ती है, पर वो उस पर ज्यादा गौर नहीं करता। पर पार्कर डैन की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो वहाँ से आगे बढ़ती है। काफी मुश्किल से उसे एक रोड दिखाई देता है। वो वहाँ चली आती है और फाइनली उसे एक कार ड्राइवर देख लेता है और पार्कर की जान बच जाती है। आखिर में पार्कर अपने दोस्त के साथ बिताए लम्हों को याद कर रही होती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो का एम रखते हैं 50 लाइक का। हाँ, ये औकात के बाहर है, लेकिन कर देना दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।